बातिल तो होते हैं बुज़दिल, बातिल तो होते हैं बुज़दिल, इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। अल्लाहु अकबर। जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल, इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल, इन्नल बातिल कान। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर्दा फरमाए, इंतकाल हुआ गौसे पाक सरकार का। आपको कब्र शरीफ में मज़ार अक़दस में लिटा दिया गया। फरिश्ते आए, आकर कहने लगे मन रब्बू का। गौसे पाक से सवाल करे मन रब्बू का। तो गौसे पाक ने कहा पहले मेरे सवाल का जवाब दो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूं। बोले अब्दुल कादिर आपके क्या सवाल हैं कि जब मेरे दादा आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हो रही थी तो तुमने इल्जाम लगाया ये दुनिया में जाके कत्ल करेंगे। फरिश्ते परेशान हो गए, बोले ये बाप रे बाप, अब्दुल कादिर ने तो पकड़ लिया है। बोले तो फरिश्ते अर्ज करने लगे ए अब्दुल कादिर, जब ये वाकया हुआ था आदम अलैहिस्सलाम का, जब अल्लाह ने पूछा, जब हमने जवाब दिया, हम दोनों थोड़ी थे, वहां तो पूरे फरिश्ते थे, आप सबसे पूछो। तो बोले जाओ सबको जमा करो, मैं पूछने आ रहा हूं। बोले सारे फरिश्तों को उन्होंने जमा किया और जाकर सब फरिश्ते अर्ज करने लगे ए अल्लाह अब्दुल कादिर ने पकड़ लिया है, वो हमसे सवाल करने लगे हैं। तो रब ने फरमाया जब अब्दुल कादिर पूछता है तो मेरे फरिश्तों जवाब दो। फरिश्ते परेशान हो गए, सरकार गौसे पाक की रूह पहुंची, गौसे पाक पूछने लगे, फरिश्ते आजिज आ गए, सवाल का जवाब नहीं दे सके। तो कहने लगे ए अल्लाह हमें अब्दुल कादिर के इन सवालों से बचा ले। तो रब फरमाता है अब्दुल कादिर इनको छोड़ दो। पाक सरकार अब फरिश्तों को शर्त सुना रहे हैं, सुनो ए फरिश्तों, रब के हुक्म से मैं तुमको छोड़ रहा हूं मगर एक शर्त है। तो कहते हैं कि सुनो, आज से लेकर सुबह क़यामत तक जब कभी खबर में मेरा मुरीद आएगा तो तुम उससे सवाल पूछ पूछ कर उसको परेशान नहीं करो। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वला तहसबन्नल्लाह गाफ़िलन अम्मा यअमलुज़ ज़ालिमून। मेरे भाइयों दोस्तों, अभी आपने एक वीडियो को सुना, देखा और समझा कि उसमें क्या कहा जा रहा है। यानी जो आपके जहन में आ जाए बोलते चले जाएंगे। कोई हद होती है बोलने की, कोई सलीका होता है, कोई तमीज़ होती है, किस तरीके से बयानबाजी आप कर रहे हैं और आपको पता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। है कोई ऐसा मैं कलाल जो कब्र में अपनी हिम्मत को जाके दिखावे और मुनकर नकीर से लड़ जाए? दुनिया के अंदर कोई पैदा हो तो बताइए मुझे। बता रहे हैं कि जो है जब वहाँ पहुँचे तो मुनकर नकीर आए तो बहुत सारी बातें हुई और कहा कि हमारे मुरीदीन को परेशान नहीं करोगे। ये गला फाड़ने की क्या ज़रूरत है मौलाना? ऐसे बयानबाजी शैतानों की होती है, जाल में फंसाते हैं। जबकि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कब्र में 3 सवाल होंगे। कोई भी हो, अगर बंदा है अल्लाह का, मर कर गया है तो अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते जो मुकर्रब हैं, जिनकी ड्यूटी तय कर दी गई है, वो आएंगे और पूछेंगे मर रब्बुका। तुम किसी के अब्बा होगे तो होगे, अपने घर में होगे, किसी के बेटे होगे तो होगे। उन मुनकर नकीर को इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, वो कहीं का भी हो रहने वाला हो। जो चीज़ अल्लाह ताला ने फरिश्तों को दे दिया है वही फरिश्ते उनसे सवाल करेंगे, पूछेंगे मर रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है? रब कौन है? तुम्हारा रब कौन है? अल्लाह कौन है? मतलब ये होता है कि तुम किसी और बुतों की इबादत करके तुम नहीं आए हो, यानी किसी चीज़ की इबादत करके तो नहीं आए हो। उसके बाद फिर दूसरा सवाल होगा मा दीनु का, तुम्हारा दीन क्या है? यानी तुम्हारा दीन कोई और तो नहीं था, किसी और मज़हब पर तो नहीं थे, ईसाई के मज़हब पर तो नहीं थे, सिख के मज़हब पर तो नहीं थे, काफिर तो नहीं थे। हाँ, फिर बताया जाएगा माँ दीनु का, मेरा दीन इस्लाम है। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
की ज़िंदगी को अपनाया होगा तो सवाल का जवाब दे देंगे। मर रब्बु का, मेरा रब अल्लाह है। मा दीनु का, मेरा दीन इस्लाम है। मन नबी का, तुम्हारा नबी कौन है? ये बड़ा अहम पॉइंट सवाल है। मन नबी का, तुम्हारा नबी कौन है? आज तो बहुत सारे लोगों ने कब्र को ही नबी समझ लिया है, जाके वहाँ इबादत करते हैं और गलत गलत ज़ुबान से बातें जो है गढ़ते हैं। मन नबी का, तुम्हारा नबी कौन है? तो ये 3 सवाल मुनकर नकीर आके पूछेंगे। अगर इन 3 सवाल का जवाब आपने दिया है तो ठीक है, वरना फिर नाकामी होगी। तो हुजूर ने यह बतलाया है मन रब्बु का, मा दीनु का, मन नबी का। और ये बयानबाजी जो आपने सुना और क्या बोल रहे हैं, तरह तरह की जो है बातें बोल रहे हैं, ये मुनासिब नहीं है। आप आलिम हैं, आप होशियार हैं, आप अक्लमंद हैं। ये गलत बातें हैं जो आप बोल रहे हैं।